पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोधी परमेश्वर हैं। आप दया के सागर, दया के धनी परमेश्वर हैं। पिता, आप नम्र और दीनों के ऊपर अपनी करुणा बरसाते हैं परमेश्वर। पिता, आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे गलती गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह दृष्टि हम पर लगी रहे प्रभु। हम पर, ओ प्रभु, आपने कहा, मैं यरूशलेम पर और दाऊद के घराने पर अपने अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कीजिए और अपनी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दीजिए। जिस रीति से आपको पसंद आए उस रीति से हम आपके भजन और गीत को गाने वाले हो सके। जितने आज का आराधना और भजन परमेश्वर हमारे साथ एक मन होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें, वो सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तूने सबसे पहले यही कहा था प्रभु, सब ब्लेस हैं, सब आशीषित होंगे। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के भजन और गीतों में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। चाहे कोई परमेश्वर हमारे जीवन में आए या ना आए परमेश्वर, पिता तू आ जाए, यही काफ़ी हमारे लिए। पिता, जब लाजरुस मरा था खुदावन, तू वहाँ गया, वो जिंदा हो गया। जब विधवा स्त्री का वो इकलौता बेटा मरा, उसकी तूने अर्थी को छुआ, वो जिंदा हो गया। और बहरे, गूंगे, भिखारी जितने थे परमेश्वर, अंधे गूंगे जितनों के पास तू गया परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर, वो सब का जीवन बदल गया। खुदा, तेरे आने से सब कुछ होता है परमेश्वर। 12 साल से रक्त शराब पीड़ित महिला परमेश्वर, और तुझे बस इतना सोच के पड़ी थी परमेश्वर, तेरे कपड़े का पल्ला छू ले बस वो चंगी हो जाएगी। सच में परमेश्वर, तेरे आने से सारे लोगों का हालात बदल जाता है। तू जहाँ कहीं भी जाता है परमेश्वर पिता, तू सबके जीवन को बदल देता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में आ, ताकि हम तेरे कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें और परमेश्वर सदा तेरे नाम की महिमा करते जाएं। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले, तेरे बेटे बेटियों का जीवन बदले खुदा। ओ परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर तूने कहा है, जितने लोगों ने तेरी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने हमारे सर को ऊंचा किया, हमारे मुंह को काला नहीं होने दिया। और परमेश्वर, जितने लोग तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। पिता, आपकी जय जयकार हो। खुदावन, आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। खुदावन, आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया। जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है। जग अंधियारा, मन अंधियारा, पाप अंधेरा दिल में है, गिर पड़ूंगा मैं तो प्रभु जी, तेरा ही सहारा है। हाँ परमेश्वर, प्रभु, पूरा दुनिया, पूरा जग अंधियारा से भरा हुआ है परमेश्वर, और हर एक के दिल में पाप घूर परमेश्वर बैठ गया है खुदा। वो कभी धार्मिकता की बात नहीं सोचते। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर हम में वो बातें चल रही हैं परमेश्वर, वो अंधकार हमारे हृदय में चल रहा है प्रभु, प्रभु हम गिर जाएंगे, हम परमेश्वर कभी नहीं उठ पाएंगे। प्रभु, आपका सहारा हमें जीना सिखाए, चलना सिखाए, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी चले परमेश्वर, हमारे उठने बैठने में परमेश्वर तू हमारी सहायता मदद कर। आमीन। तेरी इच्छा मेरी इच्छा, सबकी इच्छा पूरी हो, हमें भी ले लो अपने शरण में, तेरा ही सहारा है। जहाँ भी मैं जाऊं,
जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है। जग अंधियारा, मन अंधियारा, पाप अंधेरा दिल में है, दिल पड़ूंगा मैं तो प्रभु जी, तेरा ही सहारा है। जग अंधियारा, मन अंधियारा, पाप अंधेरा दिल में है, दिल पड़ूंगा मैं तो प्रभु जी, तेरा ही सहारा है। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है। कोई नहीं है सहारा खुदा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ। ओ प्रभु हमारे अपने जो हमें कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, वो हमारा साथ छोड़ गए। तेरा ही सहारा चाहता हूँ, चाहता हूँ, तेरा ही सहारा है। तेरी इच्छा मेरी इच्छा, सबकी इच्छा पूरी हो, हमें भी ले लो अपने शरण में, तेरा ही सहारा
मसीहा तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, मसीहा तेरे आने से। बोले यीशु मसीह की हालेलुया।
यीशु मसीह के आने से मुर्दे जी जाते हैं, लंगड़े चल जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु अगर एक बार किसी के घर में घुस गया, उस घर का नक्शा बदल देता है। याद रखिएगा, जब दाऊद राजा परमेश्वर का वाचा का संदूक लेके जा रहा था, मात्र संदूक, उसमें 10 आज्ञाएं थी, ठीक है। जब वो लेके जा रहा था और उसे नहीं पता था उसे कैसे लेके जाना चाहिए, तो क्या गलती किया वो परमेश्वर के संदूक को जब लेके जा रहा था, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर का वाचा कंधों पे ढोया जाता है, ना कि जानवरों पर, ना कि नया बैलगाड़ी पर, ना कि रोल्स रॉयस पर, ना कि फरारी पर, ना कि फॉर्च्यूनर पर, ठीक है। वो याजकों के कंधों पे ढोया जाता है परमेश्वर। हाँ, ठीक है। अब वो क्या किया, नए नए बैल लेके आए, बछड़े लेके आया और नया बैलगाड़ी बनाया, और क्या किया, परमेश्वर की वाचा का संदूक को रख दिया उसके ऊपर, ठीक। फिर क्या हुआ, बैल ठोकर खा गए और वो गिरने लगे, वाचा का संदूक टेढ़ा हो गया, और जो उस बैल गाड़ी को हाँक रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने उसे क्या किया, थाम लिया कि वो गिरने ना पाए, क्या, वाचा का संदूक, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर का कोप भड़क गया, 70 लोग मारे गए तत्काल, वहीं पे ऑन द स्पॉट, ठीक है। दाऊद बहुत डर गया, डर के मारे खूब रोया पीटा, और क्या किया, एक अनजान व्यक्ति के घर में जाके उस वाचा की संदूक को छोड़ दिया। कहानी ये नहीं थी कि मैं पहले क्या बताया, कहानी अब शुरू हो रही है कि क्या हुआ। जब वाचा के संदूक एक अनजान व्यक्ति के घर में छोड़ दिया गया, और जब वो संदूक उसके घर में रहा, वो व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत दरिद्र था, इतना फलने फूलने लगा, इतना अमीर होने लगा, इतना उसका मतलब प्रताप बढ़ गया कि ये बात राजा के कान तक पहुंच गई कि जिस घर में तूने वाचा के संदूक को रखवाया था वो बहुत फल फूल गया। राजा दाऊद का दिमाग फिर गया, एक जो परमेश्वर को जानता तक नहीं है वो आदमी फल फूल गया। ए भाई चलो विधि विधान बताओ कैसे लाना है, तब पता चला याजकों के कंधों पे लाना है इसको। राजा दाऊद बड़े धूमधाम से गया, परमेश्वर के वाचा के संदूक याजक उठाए, राजा दाऊद अपने वस्त्र फेंक दिया, राज वस्त्र उतार के नीचे फेंका, ये बताने के लिए कि मैं राजा नहीं, तेरा वही दास गडेरिया चरवाहा हूं मैं, जहां से तूने मुझे उठाया है, जहां मैं नंगे भटका करता था, नंगे पांव भटका करता था, वहां से जहां से तू उठाया मैं वही हूं तेरे सामने, अब राजा नहीं हूं मैं, देख राजकीय वस्त्र, वैजनी वस्त्र उतार के फेंक रहा हूं मैं, अब से मैं तेरा वही दास रहूंगा जो तू भेड़ चराते मुझे पाया था। उस समय फिर वो आराधना, उस समय आराधना करता था, वे आराधना के साथ नाचना शुरू कर दिया, सिर्फ आराधना करता था उन दिनों में, गिद्रोन बजा के, मान लीजिए आज के डेट में गिटार बजा के, लेकिन उन दिनों में वो भेड़ चराते समय सिर्फ आराधना करता था। लेकिन अब बता रहा है कि अब देख मैं तेरे सामने नाच भी रहा हूं, अब मैं उससे भी छोटा बन रहा हूं जिस समय तू मिला था मेरे को, हाँ, जब भेड़ चराता था। क्या हुआ, परमेश्वर दाऊद के साथ उसके भवन तक गया, तंबुओं में रहा, कहा तूने बहुत से लहू बहाए हैं तेरे हाथ ने, तू मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ तेरा एक लड़का है जो सुकुमार है, लेकिन मुझे वो भाता है, उसका नाम है सुलेमान। हाँ, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को माफ करने जानता है। जब परमेश्वर उसके राज में गया, कोई लड़ाई दाऊद कभी नहीं हारा। जब परमेश्वर उसके संग हो लिया, उसका बेटा दुनिया का सबसे अमीर औलाद हुआ दाऊद का, ना उसके जैसा, अभी कहते हैं ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अरे दाऊद के बेटे सुलेमान के जैसा अमीर ना कोई था, ना कोई है, ना भविष्य में पैदा हो पाएगा। क्योंकि आज के अमीरों के चांदी सोना का वैल्यू होगा कितनी क्वांटिटी में, उन दिनों में सुलेमान चांदी का तो कीमत रखना भूल गया था, वो ढेल और पत्थर की समान चांदी हो गए थे। अभी रोड में मिलेगा कहीं, अभी सिक्का आपको मिल जाएंगे बिखरे हुए 1-2 के सिक्का, उस समय चांदी का ही वैल्यू था जो आज के सिक्का में 1-2 के सिक्का हो गए हैं। उन समय में चांदी का वैल्यू ये हो गया था, चांदी का एक सिक्का बेचेंगे तो 700-1200 रुपए का बिकेगा, उन दिनों में ये कीमत था उसका। लेकिन राजा सुलेमान के दिनों में कोई वैल्यू नहीं था। क्यों? खुदा के आने से सब कुछ बदल गया। उस गरीब का घर झोपड़ा उजड़ के महल बन गया, अमीर हो गया। बाइबल पढ़िएगा, उसका नाम यश फैलने लगा। तब ना उस गांव से उठ के यश कहां पहुंच गया? राजा के कान में। राजा इतने छोटे लोगों के बारे में क्या सुनेगा भाई, उसके पास इतना टाइम है, लेकिन उसका यश इतना बढ़ने लगा कि वहां से मैसेज राज घराने तक पहुंच गया कि देख, जिसके घर में वाचा का संदूक रखाया गया है परमेश्वर, उसे तो बहुत ऊंचा कर दिया, वो तो बहुत फल फूल रहे हैं। हाँ, ये है परमेश्वर। उसके आ जाने से उसके शब्द 10 शब्द लिखे हुए थे और उसमें था मात्र हारून की छड़ी।
बस इतना ही चीज था उनमें, और मन्ना था वाचा के संदूक में, इतना ही चीज था। परमेश्वर स्वयं नहीं था उसमें। परमेश्वर तो सुलेमान जब भवन बना लिया तब उतरा था, है ना। उस समय सिर्फ 10 आज्ञाएं थी। सोचो यीशु मसीह जिसके घर में घुस जाए, वो जो आज्ञा खुद है, और वही किसी के जीवन में घुस जाए, उसके शरीर में घुस जाए, उसके दरवाजे में चला जाए, फिर उसका जीवन क्या हो जाएगा। वो कहता है मैं तेरे हृदय के द्वार पे खड़ा होके खटखटा रहा हूं, खोल तो सही, तू बस खोल तो सही। प्रभु कैसे खोले? तू दरवाजा बंद कर, बाकी मैं कर लूंगा। अपने घर के दरवाजे बंद कर अकेले होके तो देख, वहां मैं दरवाजा खोल पाता हूं। तो भीड़ में बैठ के 4 जन गप मार रहे हैं, शादी ब्याह में हुल्लड़बाजी चल रही है, वहां नाच तमाशा हो रहा, वहां खुदा खुदा हृदय के द्वार पे खड़ा होकर नहीं खटखटाता। वो खटखटाता है जब 4 दीवारी के अंदर अंधेरे में खुदा कहता है घोर अंधकार में से मैंने तुम्हें देखा है। मतलब घोर अंधकार के पीछे भी हमारा परमेश्वर, वहां शैतान नहीं है, वहां भी हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वहां जब हम बैठते हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में, तब वो पूरे रेलम खोल देता है हमारे लिए, पूरे ब्रह्मांड को खोल देता है हमारे लिए, स्वर्ग खोल देता है हमारे लिए, धरती खोल देता है हमारे लिए। वो कहता है तुम्हारे नाम धरती पर लिखे हुए रहेंगे, मान लो कभी भी मिट सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारे नाम सुनहरे अक्षरों में स्वर्ग में लिखे जाते हैं, दुनिया तुम्हारी कोई ताकत लग जाए, तुम्हारे शरीर का कोई हानि कर सकता है, पर आत्मा का हानि कभी नहीं होगा। ये परमेश्वर ऐसी ऐसी वादाएं, ऐसे ऐसे गारंटी करके रखा है ना, वो इतनी इतनी दान वरदान आशीषों से भरा है कि क्या कहूँ मैं। हाँ, लेकिन हम ना बस अभी तक भिखारी बन के पड़े। प्रभु कुछ ठीक कर दे। उसने अधिकार दिया है भाई हमें, अधिकार। बीमारियों पर, लाचारी पर, गरीबी पर, श्राप पर, बंधन पर, सब पर अधिकार हमें दिया है। और हम मूर्खों की तरह शैतान की बातों में आके फंसे हुए हैं। शैतान बहकाए रहता है, नहीं तूने पाप किया, तेरी वजह से ऐसा हुआ। अरे हाँ मैंने किया, ये तो बोल के देखो मैंने किया। तू क्या करेगा? तू हिसाब लेगा मेरा? मेरा हिसाब मेरा परमेश्वर लेता है। मेरा हिसाब लेने वाला यीशु मसीह है। मैं उसे हिसाब दे लूंगा। तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं पाप किया कि नहीं किया? हाँ, उस टाइम, जिस टाइम आपके विचार में आपके गुनाहों को शैतान दिखा दे कि फलाने दिन तुमने किसी से लड़ाई किया, उसी टाइम कहना कि हाँ मैंने किया यीशु मसीह। शैतान से नहीं बोलना किया, यीशु मसीह मैंने किया, मेरे उस गुनाह को क्षमा कर। परमेश्वर उसी दिन जो बंधन पड़े हुए रहे होंगे, शैतान उस गलती के कारण जो आपको रोक के रख रहा होगा, आपके बंधन को रोक के रखा होगा, आपके कामों को रोक के रखा होगा, परमेश्वर उस टाइम क्षमा कर देगा। और कुछ ही दिनों के अंदर जो काम रुके हुए हैं, जो आशीषें रुकी हुई हैं, जो छुटकारे रुके हुए हैं, जो बीमारियों की चंगाई रुकी हुई है, जो दान वरदान आपके बच्चों पर रुकी हुई, जो ब्लेसिंग रुकी हुई है, उनकी ढिठाई मुड़ता नहीं जा रही, परमेश्वर उसी टाइम खोल देगा। आमीन। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। दुनिया में कोई खुदा के पास जाए या ना जाए, जब 4 दीवारी के अंदर जाओ तो कह दो परमेश्वर मेरे घर का तो पता नहीं, क्योंकि तूने कहा है। तुम क्या सोचते हो हाँ कि मैं मेल मिलाप कराने आया हूँ? नहीं, मैं आपस में भिड़ा देने आया हूँ। भाई भाई के विरुद्ध में, माँ बेटे के विरुद्ध में, बेटी माँ के विरुद्ध में, बाप बेटे के विरुद्ध में, बेटा बाप के विरुद्ध में, सास बहू के विरुद्ध में, बहू सास के विरुद्ध में। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक धर्मी है और एक अधर्मी है, दोनों आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि एक शरीर से चल रहा है, एक आत्मा से चल रहा है। आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा खड़ा रहेगा। तो घर में 4 जन है, अगर एक मत परमेश्वर की तरफ नहीं है, पक्का लड़ेंगे वो। अगर एक शरीर के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, पक्का लड़ेगा वो, तय है। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम क्या सोचते हो मैं मिले मिलाप कराया? जो गड़बड़ है उन्हें सजा देने आया हूं मैं, और जो सही है उन्हें आशीष देने आया हूं मैं। तो तुम उनके साथ लड़ लड़ के उन्हीं के जैसा होना चाहते हो या मेरे साथ चलना चाहते हो? ये तय कर लो। तो जब आप परमेश्वर के करीब आते हो, आपका चमक, आपका तेज, आपका प्रकाश, आपकी बोली, आपका भाषा, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोच, आपका विचार छोटा नहीं रह जाएगा, सब बड़ा होते जाएगा। लोग आपकी बुराई करेंगे, आप तुरंत जाके भिड़ नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बदल चुकी है, आप बड़े हो चुके हो। आप तुच्छों के तरह, कुत्ता रास्ते में भौं 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 कर रहा है तो क्या हम कहें कुत्ता क्यों लड़ा हमसे? ना 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 ना, अब आपकी चाल हाथियों की तरह होगी। कुत्ते भौंकने दो, तुम्हारी बुराई करने दो, लोग जो कहना है करने दो। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं इंसान कुत्ते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हो, परमेश्वर की रचना है सब, थोड़ा सा बुद्धि की कमी है इसलिए वो थोड़ा भटक गए हैं, इसलिए बुराई करते हैं। तो ये नहीं, अब आपकी सोच जब बढ़ जाएगी, बदल जाएगी, तो आप उन लड़ने वालों से लड़ोगे नहीं, आप शांत रहना सीख जाओगे। आप हंसोगे उनको देख के कि कुछ नहीं जानते, अगर ये जानते तो हमसे लड़ाई नहीं करते। हालेलुया। इसलिए कोई आए या ना आए,
यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। अपनी महिमा से तू मुझे भर दे, अपनी महिमा से। आज जो बंद दरवाजे में बैठा हो परमेश्वर की उपस्थिति में, आज यही बोले, अपनी महिमा से, अपनी करुणा से, अपनी सामर्थ से, अपनी दया से, अपने वचनों से, अपनी कृपा से, अपनी आत्मा से, अपने दान वरदान से, अपनी आँख से प्रभु हमें भर दे। जिस रीति से तुझे भाई उस रीति से हम जीने चलने वाले हो जाएं। आमीन, हालेलुया। अपनी महिमा से तू मुझे भर दे, कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। मेरे दिल की तू पुकार सुन ले, मेरे दिल की तू पुकार सुन ले। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। अपने वचनों से तू मुझे भर दे, अपने वचनों से तू मुझे भर दे। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। अपने सामर्थ्य से तू मुझे भर दे, अपने सामर्थ्य से तू मुझे भर दे। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। अपनी आत्मा से तू मुझे भर दे, अपनी आत्मा से तू मुझे भर दे। कोई आए या यस लॉर्ड। प्रभु हम तेरे पास आते हैं खुदा, हमें परमेश्वर न छोड़ न त्याग खुदा। ओ परमेश्वर हमसे अपना मुंह ना मोड़ परमेश्वर पिता, हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कर खुदा। हाँ परमेश्वर, अपने वरदानों से तू मुझे भर दे, अपने वरदानों से तू मुझे भर दे। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। टूटे हुए दिल की तू दुआ सुन ले, टूटे हुए दिल की तू दुआ सुन ले। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। कोई आए या ना आए, यीशु मैं आया हूँ। बोले यीशु मसीह की जय। हमारी दुआएं इन्हीं आराधनाओं की तरह हो कि प्रभु से आराधना भी हो जाए, विनती भी हो जाए, प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं को भी रख लें और उससे आशीषों को भी मांग लें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, आप सबको ऊंचा उठाए, आप सब प्रभु में बने रहें, बढ़ते चले जाएं, प्रभु का नाम ऊंचा करें, प्रभु के काम को ऊंचा करें, आप अपने आप में बढ़ते जाएं और अपने घर घराने के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी बचाया जाए। आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।